कहानी की शुरुआत जीना से होती है, जो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। वह एक बड़ी के पॉप एंटरटेनमेंट कंपनी में ट्रेनी है और पहले ही राइजिंग सेलिब्रिटी बन चुकी है। वह जो भी पहनती या इस्तेमाल करती है वह तुरंत नया ट्रेंड बन जाता है। वह जहाँ भी जाती है सभी की नजरें उसी का पीछा करती हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स में ली नाम का एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल बॉय भी है जो दूर से सीक्रेटली उसे पसंद करता है। वह क्लासरूम की विंडो से चुपचाप जीना को देख रहा होता है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड पॉल उसे एक बार फिर घूरते हुए पकड़ लेता है। पॉल मजाक में कहता है, अगर तुम उसे इसी तरह देखते रहे तो एक दिन ब्लाइंड हो जाओगे। तुम और जीना बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रहते हो। इसके बावजूद ली उसे प्यार करना बंद नहीं कर पाता। उधर जीना अपने बॉयफ्रेंड ह्यून से पूरी तरह परेशान हो चुकी होती है। वह लगातार उसे इग्नोर करता है, उनकी डेट्स पर नहीं आता और रिलेशनशिप से हमेशा बेसबॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आखिरकार तंग आकर जीना उससे ब्रेकअप करने का फैसला करती है। ह्यून पूरी तरह हैरान होकर पूछता है, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? जल्दी से कोई एक्सक्यूज सोचते हुए जीना कह देती है, क्योंकि मेरा पहले से एक नया बॉयफ्रेंड है। जब ह्यून पूछता है कि वह कौन है, तभी जीना की नजर वॉल पर लगी ली की स्टूडेंट फोटो पर पड़ती है। वह तुरंत उसकी तरफ इशारा करके कहती है, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। ह्यून जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जीना झूठ बोल रही है। वह कहता है, ठीक है, उसे मुझसे मिलवाओ और फिर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। बहुत देर होने से पहले ली को ढूंढने के लिए जीना पूरे स्कूल में उसे सर्च करती है। आखिरकार वह उसे रूफटॉप पर ढूंढ लेती है और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कहती है, मुझे चाहिए कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। ली को पूरा यकीन होता है कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जीना समझाती है कि दोनों एक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और अगले 50 दिनों तक रियल कपल की तरह बिहेव करेंगे। ली कई सालों से उसे प्यार करता है, फिर भी वह मना कर देता है। अपनी मदर की डेथ से पहले उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा ऑनेस्टी के साथ जिएगा और तब तक किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा जब तक उसकी फीलिंग्स पूरी तरह रियल न हो। उसका बेस्ट फ्रेंड ये सुनकर बिलीव नहीं कर पाता। पॉल कहता है, तुम क्रेजी हो। जिस लड़की को तुम सालों से प्यार करते हो उसने तुम्हें डेट करने के लिए कहा और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। ली जवाब दे पाता उससे पहले ह्यून बेसबॉल बैट लेकर वहां आ जाता है और उसे कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो जाता है। वह ली को ऊपर से नीचे तक देखकर स्कॉफ करता है, तुम्हारे जीना का बॉयफ्रेंड होने का कोई चांस नहीं है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड की लगातार डिसरिस्पेक्ट से ह्यूमिलिएटेड होकर जीना अपना फैसला कर लेती है। अगले दिन वह सीधे ली के क्लासरूम में जाती है, सबके सामने उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक एम्प्टी रूम में ले जाती है। वहाँ वह उसे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। अगले 50 दिनों तक दोनों कपल होने का नाटक करेंगे। उन्हें हर वीक 7 सेल्फीज लेनी होंगी, डेटिंग जैसा बिहेव करना होगा और सभी को कन्विंस करना होगा कि उनका रिलेशनशिप रियल है। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से प्यार करने की परमिशन नहीं होगी। ली सारी कंडीशंस पढ़ता है और क्वाइटली अपनी कुछ कंडीशंस भी ऐड कर देता है। वह कहता है कि अगर उन्हें सभी को फूल करना है तो उन्हें रियल कपल की तरह बिहेव करना होगा। इसका मतलब है कि दोनों साथ लंच करेंगे, साथ घर जाएंगे और एक दूसरे को अफेक्शनेट निकनेम्स से बुलाएंगे। जीना ऑकवर्ड महसूस करती है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को पेट नेम से नहीं बुलाया था। वह उसे याद दिलाती है कि उनका रिलेशनशिप फेक है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है। उसी दिन बाद में ह्यून जीना का वेट कर रहा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसका नया बॉयफ्रेंड नहीं आएगा। वह उससे दोबारा रिलेशनशिप में लौटने के लिए कहता है। जीना जवाब देने ही वाली होती है, तभी ली वहाँ पहुँच जाता है। बिना हेजिटेशन वह अपना आर्म जीना के आसपास रखता है और ह्यून की आंखों में देखकर कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर तुमने इसे दोबारा परेशान किया तो तुम्हें मुझसे डील करना होगा। इतना कहकर ली और जीना साथ वहाँ से चले जाते हैं और सभी को बताते हैं कि वे डेट पर जा रहे हैं। पूरा स्कूल डिसबिलीफ में उन्हें देखता रहता है। पहली बार कैंपस की सबसे पॉपुलर लड़की किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को डेट कर रही थी। ली अंदर से बेहद खुश होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि जिस लड़की को वह इतने समय से प्यार करता है उसके आसपास कैसे बिहेव करे। उस रात वह अपने फादर से एडवाइस मांगता है। वह पूछता है, लड़कियों को क्या पसंद होता है? उसके फादर स्माइल करके कहते हैं, बस काइंड और थॉटफुल रहो और हमेशा छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। ली उनकी एडवाइस को सीरियसली लेता है। उसके बाद वह हर पॉसिबल चांस पर जीना के साथ रहने लगता है। जब भी उसे भूख लगती, ली उसके मांगने से पहले ही उसका फेवरेट स्नैक खरीद लाता। एक दिन गलती से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। जीना अपने चेस्ट में एक स्ट्रेंज फ्लटर महसूस करती है। इससे पहले उसने कभी ऐसा फील नहीं किया था। दूसरी तरफ ली इतना हैप्पी होता है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह इतनी जोर से सेलिब्रेट करता है कि सभी को लगता है कि वह पूरी तरह अपना माइंड लूज कर चुका है। कुछ समय बाद पॉल ली को अपने नए स्कूल टिकटॉक क्लब में इनवाइट करता है, लेकिन ली पोलाइटली मना कर देता है। स्कूल के बाद उसके पहले से जीना के साथ प्लान्स होते हैं। बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होने के बावजूद ली बाहर खड़े होकर उसका वेट करता है ताकि उसे घर तक छोड़ सके। जीना कहती है कि उसे इतनी ठंड में वेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे पास में ह्यून दिखाई देता है वह इंस्टिंक्टिवली ली का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ चलने लगती है ताकि ह्यून जेलस हो। दूर से दोनों को देखकर ह्यून और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। उसे लगता है कि उनका रिलेशनशिप किसी भी हालत में रियल नहीं हो सकता। जब जीना को समझ आता है कि ह्यून अब भी उन पर डाउट कर रहा है तो वह ली से कहती है कि अगर उन्हें एक्टिंग कंटिन्यू रखनी है तो उन्हें एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानना होगा। दोनों पूरा आफ्टरनून बातें करते हैं। वे फेवरेट फूड्स, बिगेस्ट ड्रीम्स और उन चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी सरप्राइज के लिए दोनों को पता चलता है कि उनमें
एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा चीजें कॉमन हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि फेक रिलेशनशिप और रियल फीलिंग्स के बीच की लाइन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी है। अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में जीना सबसे टैलेंटेड ट्रेनीज में से एक होती है। वो हर मंथली इवैल्यूएशन में टॉप रैंक करती है, लेकिन उसकी सक्सेस से बाकी ट्रेनीज जेलस हो जाती हैं। यहाँ तक कि एक इंस्ट्रक्टर भी लगातार उसे प्रेशर में रखता है और क्रिटिसाइज करता है, जिससे हर ट्रेनिंग सेशन पहले से ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। दिन खत्म होने तक जीना पूरी तरह ड्रेन्ड होकर स्टूडियो से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही वह ली को अपना वेट करते हुए देखती है। सिर्फ उसकी स्माइल देखना ही उसका मूड ठीक करने के लिए काफी होता है। दोनों साथ घर जा रहे होते हैं। जीना अपने थॉट्स में इतनी लॉस्ट होती है कि सामने से आती कार को नोटिस किए बिना रोड क्रॉस करने लगती है। वह रिएक्ट कर पाती उससे पहले ली उसे पकड़कर सेफली अपनी आर्म्स में खींच लेता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। अब भी शेकनली जेंटली कहता है, प्लीज केयरफुल रहा करो, मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता। जीना स्पीचलेस हो जाती है। पहली बार उसके वर्ड से उसका हार्ट रेस करने लगता है। आगे चलते हुए ली आखिरकार करेज गैदर करके उसका फोन नंबर मांगता है। उसकी सरप्राइज के लिए जीना बिना हेजिटेशन अपना नंबर दे देती है। ली अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से हाइड करता है, लेकिन स्माइल करने वाला वह अकेला नहीं होता। अंदर ही अंदर जीना भी महसूस करती है कि वह धीरे धीरे उसके लिए फॉल करने लगी है। कुछ दिनों बाद जीना अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाती है और ली अपने साथ पॉल को लेकर आता है। पॉल पूरा समय मी को इम्प्रेस करने के लिए एक के बाद एक एम्बैरेसिंग मूव्स करता रहता है। सभी उसके बिहेवियर पर हंसते हैं, लेकिन हाना जल्दी उससे परेशान हो जाती है। चलते समय ब्राइट सनलाइट सीधे जीना की आंखों पर पड़ती है। बिना सोचे ली अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे से सनलाइट ब्लॉक कर देता है। उस स्वीट जेस्चर से एम्बैरेस्ड होकर जीना हल्के से उसके आर्म पर मारती है। वह कहती है, पब्लिक में ऐसा मत किया करो। ली सिर्फ स्माइल करता है। इसके बाद ग्रुप एक गेमिंग कैफे जाता है। सभी अलग अलग गेम्स खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। कुछ देर बाद जीना रेस्ट रूम जाने के लिए वहाँ से उठती है। ली बिना कुछ कहे रेस्ट रूम के डोर के बाहर बॉडीगार्ड की तरह वेट करता रहता है। जब जीना बाहर आती है और उसे अब भी वहीं खड़ा देखती है तो स्माइल किए बिना नहीं रह पाती। इससे पहले किसी ने उसकी इतनी केयर नहीं की थी। उस दिन को याद रखने के लिए दोनों साथ एक सेल्फी लेते हैं। जीना को पिक्चर इतनी पसंद आती है कि वह तुरंत उसे अपनी नई प्रोफाइल फोटो बना देती है। यह अपडेट हाना और ह्यून दोनों देख लेते हैं और दोनों में से कोई भी खुश नहीं होता। घर जाते समय टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो जाता है। जीना को शिवर करते देखकर ली तुरंत अपनी हुडी उतारता है और उसे पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना नर्वस होता है कि गलती से हुडी उलटी पहना देता है, जिससे जीना का पूरा फेस कवर हो जाता है। ली तुरंत उसे ठीक करता है और बार बार अपॉलॉजी करने लगता है। वह कहता है, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हें वार्म रखना चाहता था। जीना हंसकर कहती है, तुम सच में इडियट हो, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी एंगर नहीं होता। उसकी स्माइल से ली का पूरा दिन बन जाता है। अगले आफ्टरनून ली ग्राउंड पर आती हुई बेसबॉल उठाता है। तभी ह्यून और बेसबॉल टीम के कई मेंबर्स उसे घेर लेते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह जीना जैसी ब्यूटीफुल और फेमस लड़की को डेट कर रहा है। वे कहते हैं, तुम्हारे जैसा कोई उसे डिजर्व नहीं करता। ली जवाब देता, उससे पहले जीना उनके बीच आ जाती है। उसे देखते ही ह्यून अपना एटीट्यूड चेंज करके कहता है, हम सिर्फ बात कर रहे थे। लेकिन जीना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो फर्मली कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को इंसल्ट मत करो। वह ली के साथ खड़ी हो जाती है और साफ कर देती है कि वह किसकी साइड पर है। फिर भी ह्यून उनका रिलेशनशिप रियल मानने के लिए तैयार नहीं होता। जीना ली की तरफ देखती है और किसी के रोकने से पहले उसका कॉलर पकड़कर उसे किस कर देती है। पूरा बेसबॉल फील्ड साइलेंट हो जाता है। हर स्टूडेंट कंप्लीट शॉक में उन्हें देखता है। किस खत्म होने के बाद ली क्वाइटली पूछता है, क्या वह किस रियल थी? जीना का दिल कहता है कि हाँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स एडमिट करने के डर से वह खुद को दूसरी बात कहने के लिए फोर्स करती है। वह जवाब देती है, नहीं, वह सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा था। उसके वर्ड्स ली को उसकी सोच से भी ज्यादा हर्ट करते हैं। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में ह्यून ली को स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है। खुद को उससे बेहतर प्रूव करने के लिए वह पीई क्लास में स्कूल का पुशअप रिकॉर्ड तोड़ देता है। स्टूडेंट्स जोर से चीयर करते हैं, लेकिन जीना मुश्किल से उसे नोटिस करती है। उसकी आंखें लगातार ली पर होती हैं। उधर ली जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखता। किस के बाद दिया गया उसका फेक आंसर अब भी उसे हर्ट कर रहा था। गिल्टी महसूस जीना लंच में उसके साथ बैठकर अपॉलॉजी करने का प्लान बनाती है, लेकिन पॉल और मी पूरा लंच आपस में बातें और टीजिंग करते हुए स्पेंड कर देते हैं, जिससे जीना को ली से कुछ कहने का चांस नहीं मिलता। दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ती जाती है। जीना के साथ बात ठीक न कर पाने से डिसअपॉइंटेड ली की अचानक हाना से मुलाकात होती है। वह बहुत वीक दिखाई देती है। ली को पता चलता है कि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया क्योंकि वह डेस्परेटली वेट लूज करने की कोशिश कर रही है। कंसर्न्ड होकर ली पूछता है कि वह खुद को इतना क्यों पुश कर रही है। हाना क्वाइटली बताती है कि एंटरटेनमेंट कंपनी के डायरेक्टर ने उससे वेट लूज करने के लिए कहा है। अगर वह आइडल के रूप में डेब्यू करना चाहती है तो उसे ऐसा करना ही होगा। ली तुरंत सिर हिलाता है। वह कहता है ये डेंजरस है। वह उसे फूड ऑफर करता है ताकि वह कुछ खा सके। उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रही जीना हाना को याद दिलाती है कि ट्रेनीज से कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ली जेंटली डिसएग्री करता है। वह कहता है कोई भी ड्रीम तुम्हारी हेल्थ
हेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लायक नहीं होता। अपने बॉडी को हर्ट करने की जगह खुद पर बिलीव करो, तुम पहले से अमेजिंग हो। उसकी सिंसियर एनकरेजमेंट हाना के हार्ट को टच करती है। पहली बार किसी ने उसे क्रिटिसाइज करने की जगह उस पर बिलीव किया था। सब्जेक्ट बदलने के लिए हाना क्वाइटली मेंशन करती है कि ली के लिए जीना का बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना डिफिकल्ट होता होगा। उसकी बात डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करती है। कुछ समय बाद जीना ली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन किस के बाद हुई बात से हर्ट होने की वजह से वह डिस्टेंस बनाए रखता है। कंफ्यूज्ड होकर जीना पॉल से पूछती है कि ली उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। पॉल साई करके कहता है, क्योंकि तुमने उससे कहा कि किस रियल नहीं थी। वह तुम्हें बहुत लंबे समय से प्यार करता है। तुम्हारी बात ने उसका हार्ट तोड़ दिया। गिल्टी होकर जीना पूछती है कि वह सब कैसे ठीक कर सकती है। पॉल कहता है, ऑनेस्ट रहो और उसके साथ वैसा बिहेवियर करो जैसा वह डिजर्व करता है। उसकी एडवाइस लेकर जीना ली को ढूंढती है। वह सॉफ्टली कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन क्यों? ली स्माइल करके जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद करना शुरू कर दिया था। जिस दिन मैंने स्कूल ब्रॉडकास्ट पर तुम्हारी सिंगिंग सुनी, उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। तब से अब तक मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसका कन्फेशन जीना को स्पीचलेस कर देता है। वह सिंसियरली अपॉलॉजी करती है कि उसने उनकी किस को मीनिंगलेस कहा था। ली जेंटली स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मैं मेक श्योर करूंगा कि हमारी किस रियल हो। कुछ समय बाद क्लास में स्टूडेंट्स का हेल्थ एग्जामिनेशन होता है। सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जीना ली को देखती है, उसकी हार्ट रेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मशीन अनकंट्रोलेबली बीप करने लगती है। टीचर को लगता है कि मशीन मेल फंक्शन कर रही है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद जीना सिक है, लेकिन ट्रूथ सिंपल होता है, वह प्यार में पड़ रही थी। उस दिन से ली और जीना और ज्यादा टाइम साथ स्पेंड करने लगते हैं। अब वे कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने वाले दो लोगों से ज्यादा रियल कपल जैसे दिखाई देते हैं। इसी दौरान एंटरटेनमेंट कंपनी में एक और डांस इवैल्यूएशन होती है। एक बार फिर जीना को सिर्फ प्रेज मिलती है, लेकिन हाना को सभी के सामने हार्शली क्रिटिसाइज किया जाता है। इंस्ट्रक्टर यहाँ तक कह देता है, जीना से सीखो। ये बात हाना की इनसिक्योरिटीज को और डीप कर देती है। अगले दिन ली उनके रिलेशनशिप का 22वां दिन सेलिब्रेट करने के लिए जीना को थॉटफुल गिफ्ट देता है। जीना स्माइल करना बंद नहीं कर पाती। उसकी फ्रेंड्स तुरंत उसे टीज करने लगती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कितना स्वीट है। सभी उनके लिए हैप्पी होते हैं, सिर्फ हाना को छोड़कर। अपने लोवेस्ट मोमेंट में ली की काइंडनेस ने उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स पैदा कर दी थी। अब वह भी वही प्यार चाहती थी जो जीना को मिल रहा था। उसी आफ्टरनून जीना अपना लॉकर खोलती है। अंदर उसे अपनी कई सीक्रेट फोटोज मिलती हैं, जिनमें वह शहर में अकेली घूम रही होती है। उन फोटोज के साथ हैंड रिटन नोट होता है। उसमें लिखा होता है, हम बहुत जल्दी साथ होंगे। उसकी बॉडी में चिल दौड़ जाती है। वह तुरंत ह्यून पर सस्पिशन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह अब तक रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया है। कुछ दिनों बाद सभी एक और आउटिंग के लिए गैदर होते हैं। खाना खाते समय ली के लिप्स पर थोड़ी सॉस लग जाती है। बिना सोचे जीना टिश्यू से जेंटली उसे साफ कर देती है। कुछ मोमेंट्स बाद पॉल मजाक में ली के हेड पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीना तुरंत उसका आर्म पकड़कर रोक देती है। उसका प्रोटेक्टिव जेस्चर सभी नोटिस करते हैं। ये सब देखकर हाना की जेलसी और बढ़ जाती है। उसी इवनिंग जीना ली से अपॉलॉजी करती है। वह कहती है, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती। मेरी एजेंसी ने मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। ली उसकी बात समझता है और उसे जाने देता है। जैसे ही जीना वहाँ से जाती है, हाना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। वह पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे? ली नहीं चाहता कि वह अकेले खाए, इसलिए अग्री कर जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचने पर वे देखते हैं कि जीना पहले से वहाँ बैठी है और उसके सामने ह्यून है। उन्हें नहीं पता था कि ये पूरी मीटिंग पहले से अरेंज की गई थी। डिनर एग्जैक्टली हाना के प्लान के अनुसार हो रहा था। उसने सीक्रेटली ह्यून को कहा था कि वह जीना को उसी रेस्टोरेंट में इनवाइट करे, ताकि दोनों कपल्स एक दूसरे को देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ जाएं। प्लान के अनुसार ह्यून कई गिफ्ट बॉक्सेस लेकर आता है। वह उन्हें जीना के सामने रखते हुए क्वाइटली कहता है, ये उन सभी स्पेशल ओकेजन्स के लिए हैं जिन्हें मैंने हमारे रिलेशनशिप में मिस किया था। ये हमारे 100 डे एनिवर्सरी के लिए है, ये तुम्हारे बर्थडे के लिए है, और ये उन सभी मोमेंट्स के लिए हैं जिन्हें मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया। जीना गिफ्ट्स को देखती है और जेंटली वापस उसकी तरफ पुश कर देती है। वह कहती है, जब हम साथ थे तब मुझे ये प्रेजेंट्स चाहिए थे, अब इनका कोई मतलब नहीं है। फिर वह उसकी आंखों में देखकर कहती है, जिस पर्सन को तुम प्यार करते हो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा टाइम चाहिए, उसे चाहिए कि तुम उसके साथ मौजूद रहो। उसके वर्ड्स ह्यून को स्पीचलेस कर देते हैं। उसी समय ली हाना के साथ रेस्टोरेंट में एंटर करता है। जीना को ह्यून के सामने बैठा देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वह बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर जाने लगता है। जीना तुरंत उसके पीछे दौड़ती है। वह उसका आर्म पकड़कर कहती है, ली वेट, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं पता था कि ह्यून ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। ये सब अरेंज किया गया था। लेकिन ली क्लियरली हर्ट होता है। वह कुछ कह पाता उससे पहले जीना खुद सवाल करती है, फिर तुम हाना के साथ यहाँ क्यों आए? अगर किसी को अपसेट होने का राइट है तो वह मैं हूँ। दोनों को नहीं पता होता कि वे हाना के ट्रैप में फंस चुके हैं। हार्ट ब्रोकन होकर जीना अकेली वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते समय वह एक्सीडेंटली एक स्ट्रेंज यंग मैन से टकराती है। वह अपॉलॉजी करती है और आगे बढ़ जाती है। वह यंग मैन साइलेंटली उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी नजर एक मोमेंट के लिए भी जीना से नहीं हटती। उधर ह्यून ली को रेस्टोरेंट के बाहर अकेले खड़ा दिखता है और तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वह पूछता है, तुमने जीना को अकेले घर जाने दिया? ली सिर हिला देता है। ह्यून का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वह कहता है, तुम इडियट हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है? कई वीक से उसका सामान डिसअपीयर हो रहा है। किसी ने उसके लॉकर में क्रीपी फोटोज और थ्रेटनिंग लेटर भी छोड़ा है। ली का फेस पेल हो जाता है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट मिस्टीरियस यंग मैन डार्क स्ट्रीट्स में जीना का पीछा करना शुरू कर देता है। आखिरकार जीना उसे नोटिस करती है। वह पीछे मुड़कर पूछती है, तुम कौन हो? स्ट्रेंजर स्माइल करके कहता है, वही जिसने लेटर लिखा था। टेरिफाइड होकर जीना पुलिस को
कॉल करने के लिए फोन निकालती है, लेकिन कॉल करने से पहले स्टॉकर उसे थ्रेटन करता है। वह कहता है, अगर तुमने किसी को कॉल किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जीना तुरंत वहाँ से भागने लगती है। उधर ली और ह्यून अलग अलग डायरेक्शंस में उसे सर्च करने लगते हैं। स्टॉकर आखिरकार जीना को कॉर्नर कर लेता है। उसे देखकर जीना हॉरर में पहचान जाती है कि वह उसी स्कूल का स्टूडेंट है। कई महीनों से वह शैडोज में छिपकर उसे सीक्रेटली देख रहा था। ऑब्सेसिव स्माइल के साथ वह कहता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से प्यार करता हूँ, लेकिन ली नाम के उस नोबडी ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया। जैसे ही वह जीना की तरफ हाथ बढ़ाता है, ली अचानक वहाँ पहुंच जाता है। वह तुरंत दोनों के बीच खड़ा होकर कहता है, उससे दूर रहो। स्टॉकर उस पर अटैक करता है। जब दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जीना पास पड़ा ट्रैफिक कोन उठाकर स्टॉकर के हेड पर मार देती है। वह कुछ मोमेंट्स के लिए स्टंट हो जाता है और ली से खुद को छुड़ाकर भागने लगता है, लेकिन कुछ स्ट्रीट्स बाद ही वह सीधे ह्यून से टकरा जाता है। ह्यून उसे ग्राउंड पर टैकल करता है और एस्केप नहीं होने देता। कुछ मिनट्स बाद पुलिस पहुंचती है और स्टॉकर को अरेस्ट कर लेती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जीना सिंसियरली ली और ह्यून दोनों को बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ह्यून ली की तरफ स्माइल करके कहता है, अगर तुम उसके साथ रहने वाले हो तो उसे हमेशा उसी तरह प्रोटेक्ट करना जैसे आज किया। आखिरकार वह ली को उस पर्सन के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है जिसे जीना सच में प्यार करती है। उस रात जीना पूरी घटना से अब भी शेकन होती है। उसे डर होता है कि कोई दूसरा स्टॉकर भी आ सकता है, इसीलिए वह ली से कहती है कि सेफ महसूस होने तक वह उसके हाउस में रुक जाए। यह सुनकर ली की सांस लगभग रुक जाती है। जिस लड़की को वह प्यार करता है उसके साथ नाइट स्पेंड करना उसका बिगेस्ट ड्रीम था। अपने रेसिंग हार्ट को काम करते हुए वह क्वाइटली कहता है, मुझे बस तुम्हें देखना अच्छा लगता है। जीना तुरंत ब्लश कर जाती है और उसकी बात गलत समझ लेती है। वह पूछती है, तुम्हारा मतलब? ली जल्दी से हाथ हिलाकर कहता है, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। इस ऑकवर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग से दोनों हंसने लगते हैं। लेटर दैट नाइट दोनों क्वाइटली साथ बैठे होते हैं। कुछ समय बाद ली जीना के शोल्डर पर सो जाता है। जीना हटने के बजाय जेंटली स्माइल करती है और उसे वहीं रहने देती है। उसी समय उसकी मदर का फोन आता है। स्टॉकर के बारे में सुनकर उसकी मदर एंग्शियसली पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। जीना स्लीपिंग ली को देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है। वह कहती है, मैं ठीक हूँ, अब मेरे पास कोई है, ऐसा पर्सन जिस पर मैं अपनी लाइफ से भी ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अगली मॉर्निंग जीना स्टॉकर को पकड़ने में हेल्प करने के लिए ह्यून को फिर से थैंक्स कहती है। ह्यून स्माइल करके कहता है, अगर तुम सच में ग्रेटफुल हो तो हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। जीना बिना हेजिटेशन सिर हिला देती है। वह उनके बीच हुई सारी बातों को फॉरगिव कर देती है। इसलिए नहीं कि वह अब भी उसे प्यार करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वह ली के साथ जेन्युइनली हैप्पी थी। टेरिफाइंग इंसिडेंट भुलाने में उसकी हेल्प करने के लिए ली फ्रेंड्स के साथ शॉर्ट वेकेशन सजेस्ट करता है। जीना खुशी से अग्री कर जाती है। ट्रिप के दौरान ग्रुप पूरा दिन हंसता है, गेम्स खेलता है और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाता है। एक मोमेंट पर जीना ली के नेक से हैंगिंग कैमरा नोटिस करती है। वह पूछती है, तुम मेरी वीडियोस क्यों बनाते रहते हो? ली वार्मली स्माइल करके कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी स्माइल या हैप्पी होने पर तुम्हारी आईज की शाइन कभी नहीं भूलना चाहता। उसका हार्टफेल्ट आंसर जीना को स्पीचलेस कर देता है। उधर हाना उनके ग्रोइंग बॉन्ड को नोटिस करती है। जब सभी डिनर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वह डेलिबरेटली ली के करीब जाती है, कुकिंग में उसकी हेल्प करती है और उसका अटेंशन लेने की कोशिश करती है। जीना तुरंत नोटिस कर लेती है कि वह क्या कर रही है। बिना कुछ कहे वह जाकर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और साफ कर देती है कि अब उसे हाना पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन हाना गिव अप नहीं करती। वह एक और प्लान बनाती है। उसी इवनिंग सभी के सामने वह अचानक बोल देती है, मुझे ली पसंद है। उसका कन्फेशन सुनकर पूरा ग्रुप स्टंड हो जाता है। ली इतना सरप्राइज होता है कि तुरंत आंसर नहीं दे पाता। उसकी साइलेंस देखकर जीना सिचुएशन गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि ली हाना को रिजेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके दिल में भी फीलिंग्स हैं। हार्ट ब्रोकन होकर वह वहाँ से चली जाती है। ली तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ। वह उसके पीछे दौड़ता है और उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वह कहता है, तुम सब गलत समझ रही हो। फिर वह अपना कैमरा उठाता है। वह कहता है, मैं इसे ब्यूटीफुल मेमोरीज कैप्चर करने के लिए रखता हूँ और मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो। उसके वर्ड्स जीना के सारे डाउट्स दूर कर देते हैं। टीयर्स के बीच स्माइल करते हुए वली के लिए सॉफ्ट लव सॉन्ग गाना शुरू करती है। उसकी वॉइस सुनते हुए ली धीरे धीरे उसके करीब आता है। जीना भी वैसा ही करती है। दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं, लेकिन लिप्स मिलने से ठीक पहले पास में डॉग बार्क करने लगता है। स्टार्टल्ड होकर दोनों तुरंत पीछे हट जाते हैं। दूर से देख रही हाना फाइनली समझ जाती है कि उनका रिलेशनशिप अब फेक नहीं है। वे जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये एक्सेप्ट न कर पाने पर हाना सीक्रेटली ह्यून से मिलती है और उनका बिगेस्ट सीक्रेट रिवील कर देती है। वह बताती है कि ली और जीना शुरुआत में रियल कपल नहीं थे। उनका रिलेशनशिप डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था। अगली मॉर्निंग सभी घर लौटने की तैयारी करते हैं। मी ली और जीना को साथ देखकर स्माइल करती है। वह टीज करते हुए कहती है, अब तुम दोनों हाइड भी नहीं कर सकते कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। जीना ब्लश करने लगती है। उधर हाना सेल्फिशली लगभग सारा बचा हुआ फूड अपने लिए पैक कर लेती है। जीना साइलेंट नहीं रह पाती। वह कहती है, हाना तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुम बहुत सेल्फिश हो गई हो। बिना कुछ कहे हाना गुस्से में हाउस से बाहर चली जाती है। ह्यून क्वाइटली उसके पीछे जाता है। उसे पहले से पता होता है कि उसके हार्ट में क्या है। वह कहता है, तुम ली को पसंद करती हो? हाना डिनाई नहीं करती। इसके बजाय दोनों अग्रीमेंट करते हैं कि साथ काम करके ली और जीना को अलग करेंगे।
एंटरटेनमेंट कंपनी में ट्रेनीज को टेरिबल न्यूज मिलती है। कंपनी के पैसे खत्म हो रहे होते हैं। मैनेजमेंट अनाउंस करती है कि ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए हर ट्रेनी को मनी कंट्रीब्यूट करनी होगी। हाना तुरंत ऑब्जेक्शन करती है। वह कहती है यह हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। डायरेक्टर कोल्डली उसकी तरफ देखकर कहता है तुमने यहाँ सालों ट्रेनिंग की है लेकिन इनफ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया। अगर किसी को पे करना चाहिए तो वह तुम हो। जीना तुरंत आगे आती है। वह कहती है बस बहुत हुआ। वह हाना का हाथ पकड़कर कहती है हम साथ जाएंगे। कोई भी इस तरह ट्रीट होना डिजर्व नहीं करता। लेकिन हाना धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वह कहती है तुम जा सकती हो, मैं यहीं रहूंगी, चाहे मुझे सफर करना पड़े, मैं आइडल बनूंगी। हार्ट ब्रोकन होकर जीना अकेली वहाँ से चली जाती है। वह पहली बार हाना से मिलने और उनके क्लोज फ्रेंडशिप वाले डेज को याद करती है। उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ इतना कैसे बदल गया। अब उसे कंफर्ट करने वाला सिर्फ ली होता है। पूरी बात सुनकर वह जेंटली रिअश्योर करता है। वह कहता है एक कंपनी से निकलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा ड्रीम खत्म हो गया। फेमस बनने के और भी बहुत से वेज हैं। फिर वह जीना को सिंगिंग की वह वीडियो दिखाता है जिसे उसने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। वह कहता है हमें इसे अपलोड करना चाहिए। मुझे पता है कि लोगों को तुम्हारी वॉइस पसंद आएगी। पहले जीना एम्बैरेस्ड होती है लेकिन ली के एनकरेज करने पर अग्री कर जाती है। वीडियो ऑनलाइन अपलोड होती है और कुछ ही दिनों में वायरल हो जाती है। मिलियंस ऑफ लोग उसकी इनक्रेडिबल वॉइस की प्रेज करने लगते हैं। पहली बार जीना को इस बात की केयर नहीं रहती कि कौन उन्हें साथ देखता है। वह पब्लिक में प्राउडली ली का हाथ पकड़ती है। कुछ दिनों बाद जीना की ओल्डर सिस्टर उससे मिलने आती है। कॉन्वर्सेशन के दौरान जीना फाइनली ट्रूथ एडमिट करती है। वह कहती है हमारा रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था लेकिन रास्ते में मुझे सच में उससे प्यार हो गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मैं उसे सब कन्फेस कर दूंगी। उधर एंटरटेनमेंट कंपनी क्राइसिस में चली जाती है। जीना के बिना ग्रुप की पॉपुलैरिटी ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाती है। कंपनी हाना से कहती है कि वह जीना को वापस आने के लिए कन्विंस करे क्योंकि वह ग्रुप की बिगेस्ट स्टार थी। स्कूल में पॉल एक्सीडेंटली ली के बैग के अंदर डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट फाइंड कर लेता है। वह और मी इस बात पर हंसते हैं कि दोनों ने फेक रिलेशनशिप को कितनी सीरियसनेस से लिया था। सभी हंसते हैं सिर्फ हाना को छोड़कर। उसी इवनिंग वह जीना का सिंगिंग वीडियो पॉजिटिव कमेंट्स के साथ एक्सप्लोड होते देखती है। हर मैसेज जीना की प्रेज करता है। हर व्यूअर उसे एडमायर करता है। जेलसी कंट्रोल न कर पाने पर हाना ली को अकेले मिलने के लिए बुलाती है। वह उसकी आंखों में देखकर क्वाइटली कहती है जब तुम्हारा और जीना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डेट करो। मैं तुम्हें लंबे समय से प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जीना को हमेशा के लिए छोड़ दो। ली एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता। वह कहता है आई एम सॉरी, मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हो सकती। मेरा हार्ट जीना का है और हमेशा उसी का रहेगा। हाना की आईज डिसअपॉइंटमेंट से भर जाती हैं। वह पूछती है मुझे क्या करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करो। ली आंसर देता उससे पहले जीना वहाँ पहुँच जाती है। वह तुरंत ली का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेती है। वह कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे अलावा किसी को इसे किस करने का राइट नहीं है। इतना कहकर वह ली को लेकर चली जाती है और हाना अकेली रह जाती है। लेकिन हाना गिव अप नहीं करती। कुछ दिनों बाद उनका बिगेस्ट सीक्रेट लीक हो जाता है। कोई ली और जीना के डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट की फोटोज ऑनलाइन अपलोड कर देता है। कुछ आवर्स में पूरे स्कूल को ट्रूथ पता चल जाता है। स्टूडेंट्स उन्हें लायर्स कहने लगते हैं। सभी बिलीव करते हैं कि उनका रिलेशनशिप शुरुआत से फेक था। जीना एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उनकी फीलिंग्स बाद में रियल हो गई थी लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। डेस्परेट होकर वह बार बार ली को कॉल करती है लेकिन वह आंसर नहीं करता। उस समय ली खुद जीना को सर्च कर रहा होता है लेकिन उसकी मुलाकात हाना से होती है। हाना कामली उससे लाई करती है। वह कहती है जीना अब तुमसे नफरत करती है। वह तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। ली कंफ्यूज्ड होकर पूछता है मुझे लगा तुम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हो। हाना स्माइल करके कहती है हमने सब ठीक कर लिया है। मैं फिर उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ। बाद में ली दूर से हाना को जीना से बात करते देखता है और उसकी हर बात बिलीव कर लेता है। वह खुद को कन्विंस कर लेता है कि जीना सच में उसे नहीं चाहती। हार्ट ब्रोकन होकर वह क्वाइटली चला जाता है। उधर जीना अकेले सफर करती रहती है। हर हॉलवे में डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज लगी होती हैं। स्टूडेंट्स उसे पॉइंट करते हैं, पीछे से विस्पर करते हैं और फेक कहते हैं। वह जहाँ भी जाती है इंसल्ट्स नहीं रुकती। जब ह्यून सब सुनता है तो बेसबॉल प्रैक्टिस छोड़कर स्कूल की तरफ दौड़ता है। एक लीक्ड फोटो को क्लोजली देखकर जीना सडनली कुछ नोटिस करती है। यह पिक्चर सिर्फ हाना ही ले सकती थी। वह तुरंत उसे कन्फ्रंट करती है। हाना डिनाई करने की कोशिश भी नहीं करती। वह कहती है हाँ मैंने किया। मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती थी। जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की तुमने सारा अटेंशन ले लिया। तुम सभी की फेवरेट बन गई। तुम्हारी वजह से हमारा के-पॉप ग्रुप टूट गया। तुमने मेरी लाइफ रूइन कर दी। जीना डिसबिलीफ में उसे देखती है। वह कहती है नहीं, तुम्हारी लाइफ मैंने नहीं, तुम्हारी जेलसी ने डिस्ट्रॉय की। हाना जवाब दे पाती उससे पहले पूरे स्कूल में एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है। वह ली होता है जो स्कूल ब्रॉडकास्ट सिस्टम से बोल रहा होता है। वह कहता है तुमने जो सुना है वह ट्रू है। जीना और मैंने फेक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत की थी। पूरा स्कूल साइलेंट हो जाता है। वह आगे कहता है लेकिन मेरी फीलिंग्स कभी फेक नहीं थी। मैं जीना को अपने पूरे हार्ट से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। एक टीचर उसे रोकने के लिए ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ दौड़ता है लेकिन ली बोलना कंटिन्यू करता है। वह कहता
है, जीना उन सबसे काइंड लोगों में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूँ। उसे ब्लेम करना बंद करो। अगर किसी पर एंग्री होना है तो मुझे ब्लेम करो, लेकिन उसे अकेला छोड़ दो। उसका हार्टफेल्ट कन्फेशन सभी को मूव करता है। रूमर्स शुरू होने के बाद पहली बार स्टूडेंट्स ट्रूथ समझते हैं। उस मोमेंट जीना को हाना की बातों की परवाह नहीं रहती। अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती लेकिन ली उसके साथ होता तो वही उसके लिए इनफ था। कुछ मिनट्स बाद स्कूल रूल्स तोड़ने के लिए टीचर ली का ईयर पकड़कर ब्रॉडकास्टिंग रूम से बाहर ले जाता है, लेकिन उससे पहले जीना दौड़कर उसके पास पहुंचती है। कौन देख रहा है? इसकी केयर किए बिना वह उसे हग करती है। वह कहती है आई लव यू। ली पहले से ज्यादा ब्राइटली स्माइल करता है। अगले कुछ डेज में वह पूरे स्कूल में हैंड रिटन नोट्स लगाता है। जीना के खिलाफ लगाए गए हर पोस्टर के ऊपर वह उसे डिफेंड करने वाला मैसेज चिपका देता है। एक मैसेज बार बार दिखाई देता है, हमारा रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए वह हमेशा रियल था। धीरे धीरे सब बदलने लगता है। रूमर्स डिसअपियर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स जीना को क्रिटिसाइज करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय पूरा स्कूल ली और जीना को चीयर करने लगता है और चाहता है कि उनकी लव स्टोरी हमेशा चले। आने वाले डेज में स्कूल ओपनली उनके रिलेशनशिप को सपोर्ट करने लगता है। कई वीक्स बाद दोनों फिर से हैप्पी होते हैं। उधर हाना अचानक स्कूल आना बंद कर देती है। सब कुछ होने के बावजूद जीना उसके लिए वरी करती है। वह उसके हाउस जाती है और क्वाइटली कहती है, मुझे पता है कि तुमने मुझे हर्ट किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम इसी तरह रहें। मैं चाहती हूँ कि पास्ट पीछे छोड़कर फिर से फ्रेंड्स बने। कुछ मोमेंट्स के लिए हाना मूव्ड दिखाई देती है। फिर वह एक फाइनल डिमांड रखती है। वह कहती है, मैं स्कूल वापस आऊंगी, लेकिन सिर्फ तब जब डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तुम और ली ब्रेकअप करोगे। जीना साइलेंट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे और वह चली जाती है। ली को हाना की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनके कॉन्ट्रैक्ट का 50वां और फाइनल डे पास आ रहा था। अपने रूम में अकेले खड़ा वह बार बार प्रैक्टिस करता है, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड बनोगी? कितनी बार भी कहे वह हर बार नर्वस हो जाता है। आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे आ जाता है। अर्ली मॉर्निंग जीना उसे सरप्राइज करती है। वह कहती है, आज स्कूल स्किप करते हैं, मैं हमारा लास्ट डे तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। ली स्माइल करता है और बिना हेजिटेशन उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों पूरा दिन रियल कपल की तरह स्पेंड करते हैं। वे फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, उन सभी प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ जाना चाहते थे। वे हंसते हैं, काउंटलेस सेल्फीज लेते हैं और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाते हैं। कई बार दोनों किस करने के बहुत करीब आते हैं, लेकिन हर बार मोमेंट किसी तरह निकल जाता है। उधर हाना को पता चलता है कि जीना स्कूल नहीं आई। उसे डर होता है कि कहीं वह प्रॉमिस न तोड़ दे। वह तुरंत मैसेज करती है, हमारी डील मत भूलना। ली को इस मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता होता। वह जीना से कहता है कि अपने बारे में सब कुछ बताए। वह उसकी हर लिटिल डिटेल, हर ड्रीम, हर फियर और हर उस चीज को जानना चाहता है जो उसे वह बनाती है। जीना स्माइल करके क्वाइटली कहती है, दुनिया की सबसे सैड बात तब होती है जब दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रेकअप करना पड़े। उसी समय हाना सीक्रेटली ह्यून से मिलती है। वह कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम जीना को वापस जीत लो। ह्यून सीरियसली पूछता है, क्या तुम सच में जीना को मेरे साथ देखना चाहती हो या सिर्फ ली को अपने लिए चाहती हो? हाना आंसर नहीं देती। उसकी साइलेंस सब कुछ बता देती है। ह्यून साई करके कहता है, रियल फ्रेंड्स एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते। उसकी बात से हाना स्पीचलेस हो जाती है। उसी दिन बाद में ली को लोकल कम्युनिटी ऑफिस से कॉल आता है। वे बताते हैं कि जीना के हाउस के पास वाला ब्रोकन ट्रैफिक लाइट फाइनली रिपेयर हो गया है। जीना कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। उसे वह नाइट याद आती है जब रोड क्रॉस करते समय उसकी लाइफ ऑलमोस्ट खतरे में पड़ गई थी। ली ने प्रॉमिस किया था कि सिग्नल फिक्स होने तक वह कंप्लेंट करता रहेगा। उसने सच में अपना प्रॉमिस रखा था। उस मोमेंट जीना उससे और ज्यादा प्यार करने लगती है। उसी इवनिंग दोनों सिटी लाइट्स के नीचे फाइनल वॉक करते हैं। उनकी फिंगर्स टाइटली इंटरट्वाइंड रहती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि दिन खत्म हो। मिडनाइट करीब आते ही जीना की स्माइल फेड होने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट ओवर होता है। सिंसियर आइज से उसे देखते हुए ली फाइनली करेज गैदर करता है। वह कहता है, ये 50 डेज मेरी लाइफ के सबसे हैप्पी डेज थे। मैं नहीं चाहता कि ये खत्म हो। मैं रियल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्लॉक मिडनाइट स्ट्राइक करती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो जाता है। जीना अपना हेड नीचे कर लेती है। आंखों के टीयर्स हाइड करते हुए वह क्वाइटली कहती है, हम साथ नहीं रह सकते, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कुछ मोमेंट्स के लिए ली सांस लेना भूल जाता है। वह उसकी आईज में देखकर पूछता है, क्या तुम लाई कर रही हो? जीना खुद को स्माइल करने के लिए फोर्स करती है। वह कहती है, नहीं। इसके बाद वह पीछे मुड़कर चली जाती है, लेकिन उसकी नजर से दूर होने के बाद वह रोने लगती है। ट्रूथ ये था कि वह उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे लगता था कि हाना से किया प्रॉमिस निभाने के लिए ली को छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। अगले डेज बहुत लोनली होते हैं। स्कूल में दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से बचते हैं। घर जाकर जीना अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देती है, लेकिन हर नाइट वह ली की ब्लैंकेट में खुद को रैप करके सोती है और उसी के बारे में सोचती है। एक आफ्टरनून ह्यून उसे रोते हुए देखता है। वह पूछता है, क्या हुआ? टीयर्स के बीच जीना क्वाइटली एडमिट करती है, मैंने ली से ब्रेकअप कर लिया। ह्यून स्टन्ड हो जाता है। वह कहता है, जब हम अलग हुए थे तब तुम इस तरह नहीं रोई थी। वह सैडली स्माइल करके कहता है, इसका मतलब है कि तुम सच में उससे प्यार करती हो। फिर वह जेंटली कहता है, किसी और को अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दो। अगर ली तुम्हें हैप्पी बनाता है तो उसके लिए फाइट करो। उधर ली अपने हाउस में ब्रोकन हार्ट के साथ बैठा होता है। वह कहता है, मैंने उसे खो दिया। उसके फादर क्वाइटली उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम्हारा लव रियल है तो वह कभी डिसअपियर नहीं होता। गिव अप मत करो, जाकर उसे वापस जीतो। सेपरेशन के बाद पहली बार ली की आईज में होप लौटती है। वह तुरंत जीना को फाइंड करने निकल जाता है। उधर जीना काउच पर अकेली बैठी उसी
उसी ब्लैंकेट में रैप्ड होती है जो ली ने उसे दी थी। उनकी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज उसके माइंड में रिप्ले होती हैं, खासकर वह मोमेंट जब उनके लिप्स सिर्फ कुछ इंचेस दूर थे। वह चाहती थी कि वह मोमेंट हमेशा रहे। आखिरकार जीना अपना डिसीजन लेती है। ली को ढूंढने से पहले वह आखिरी बार हाना से मिलने जाती है। उसकी आईज में देखकर वह कहती है, मैं हमेशा मानती थी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम मेरी लाइफ की सबसे टॉक्सिक पर्सन हो। कोई रियल फ्रेंड किसी की हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय नहीं करता। हमारी फ्रेंडशिप आज खत्म होती है। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वह ली को ढूंढने के लिए दौड़ती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं वहीं रुक जाते हैं। जीना उसकी तरफ दौड़ती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। आंखों में टीयर्स के साथ वह फाइनली कहती है, आई लव यू। ली टीयर्स के बीच स्माइल करता है। वह कहता है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। हर मॉर्निंग तुम पहली पर्सन होती हो जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, और हर नाइट तुम आखिरी पर्सन होती हो जिसका मैं ड्रीम देखता हूँ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। जीना जेंटली स्माइल करती है। वह कहती है, तुम मुझे नहीं खोओगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और पहले से ज्यादा हैप्पी होते हैं। कुछ दिनों बाद सभी को पता चलता है कि हाना ने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। कुछ समय बाद ली जीना को उसी रूफटॉप पर मिलने के लिए बुलाता है जहाँ उनका फेक रिलेशनशिप शुरू हुआ था। जीना के पहुंचने पर वह उसे एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट देता है। नर्वस स्माइल के साथ वह कहता है, ये 50 डे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। जीना हंसकर कहती है, मुझे इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं अपना आंसर पहले से जानती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पर पेन से साइन करने के बजाय वह उसके करीब आती है और स्वीट किस से उसे सील कर देती है। ली स्माइल करके विस्पर करता है, तो क्या तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड बनोगी? जीना सिर हिलाती है। वह कहती है, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड हूँ। वह उसे दोबारा किस करती है और दोनों साथ अपनी जिंदगी का ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। इसी के साथ ये ब्यूटीफुल के ड्रामा खत्म हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ट्रू लव परफेक्ट बिगिनिंग से नहीं बनता, वह ट्रस्ट, ऑनेस्टी और जिंदगी में चाहे जो भी हो एक दूसरे को चूज करने से बनता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको किसी भी के पॉप ग्रुप को ज्वाइन करने का चांस मिले तो आप कौन सा ग्रुप चूज करेंगे और क्यों? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर्स पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही अमेजिंग के ड्रामा रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।